मैं ये खास तौर पे अपने जो हिंदू भाई हैं इंडिया में, मैं उनके बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया कर देता हूँ। ठीक है। आप तो मुल्ले, देखें, आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? देखिए हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है। और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा, आपने क्यों मानना है? आप तो जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक? फितना नाइक उसको तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। पड़ गया फितना अभी से। अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयां बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तिया कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से पाकिस्तान से निकाल दें जी, निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि जैसे आप इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्ट्रेट गैस आज तक एक दिन के लिए बुलाया। पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरे सदर वाली सिक्योरिटी गैस का खर्चा हम उठा मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। प्रोटोकॉल भाई मेरी बात सुनो, उसको क्यों बुलाया जब हमारे पास अपने मौलाना मुफ्ती मौजूद हैं, इतने उलमा मौजूद हैं, इतने मदरसे मौजूद हैं। आप इस टाइम पे कौन है बंदा? आप कन्वर्जन को अच्छा समझ रहे हो? डॉक्टर इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो? और रतन टाटा की बात कर रहे हैं और हम अभी तक आटा में फंसे हुए हैं। इस वक्त सिर्फ इंडियन कौम सोग में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया सोग में है, पूरी इंसानियत सोग में है। क्योंकि जितना उन्होंने इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट किया है और उनके जो पीछे फोर फादर्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 102 बिलियन डॉलर, ये 1911 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तब उन्होंने डोनेट किया था, जो कि आज का हाईएस्ट डोनेशन है। मैं सब आज बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा है। सबसे पहले तो आपको पता है कि रतन टाटा जो हैं वो वफात पा गए हैं। बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, जिसे वो कहते हैं ना, इंडस्ट्री के हवाले से पूरी दुनिया में जाने जाते थे। दूसरा टाटा साहब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो, बल्कि पाकिस्तान से पहले आपकी बात करूंगा कि आपकी ट्रम्प साहब से कल मुलाकात हुई है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा कि उद्योगपति रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार रात 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई ब्रांच कैंडी अस्पताल में उनका निधन होगा। रतन टाटा 79 वर्ष के थे और लंबे समय के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बेशक अब वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ये एक वीडियो उनकी आखिरी सार्वजनिक भाषण है। यह भाषण उन्होंने आसम में दिया था। इस भाषण में वह किसी तरह से टूटी फूटी हिंदी बोलकर को संबोधित करते हैं। हालांकि उनके अधिकतर भाषण इंग्लिश में, लेकिन लोगों के लिए कुछ लाइन हिंदी में बोलते हैं। भाषण की शुरुआत वह कहते हैं कि मैं हिंदी भाषण नहीं दे सकता, इसलिए इंग्लिश बोलूँगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस वीडियो पर क्या रिएक्शन देता है, उनका क्या कहना है इस वीडियो पर। हैं, लेकिन सच्ची बात करते हैं इनसे। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस टाइम बन चुके हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं, इसके अलावा पाकिस्तान को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान खास और लाहौर में बैन भी कर दिए गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ रतन टाटा सर के ऊपर बात करेंगे और साथ हम SCO की मीटिंग जो पाकिस्तान में 2-3 दिन तक होने जा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? अगर जाकिर नाइक की बात करें, पाकिस्तान में आए, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने गिला शिकवा किया कि भाई मैं 1000 kg वेट लेके आया था, वो 500 kg फ्री किया, बाकी नहीं किया। इसके अलावा खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को साइड पे रख के मैं बात करना चाहूंगा रतन टाटा के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने जो पूरी इंसानियत के लिए और पूरी अपनी कौम के लिए उन्होंने बगैर किसी बिला तफरका जो मजहब को लेके या किसी भी चीज को साइड पे रख के उन्होंने सिर्फ प्योर इंसानियत की खिदमत की। उस चीज को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और इस वक्त सिर्फ इंडियन कौम सोग में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया सोग में है, पूरी इंसानियत सोग में है। क्योंकि जितना उन्होंने इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट किया है और उनके जो पीछे फोर फादर्स थे वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 102 बिलियन डॉलर, ये 1911 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तब उन्होंने डोनेट किया था, जो कि आज का हाईएस्ट डोनेशन है पूरी दुनिया के अंदर। बिल गेट्स के हवाले से सुनते हैं। बिल गेट्स के हवाले से अब्दुल सत्तार ईदी था, उन्होंने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह बिल गेट्स ने भी किया, लेकिन आज तक का सबसे हाईएस्ट जो है वो उनके फोर फादर्स ने किया था। उनका नाम था जमशेद सिंह था, ठीक है, उन्होंने डोनेट किया। अब देखिए हमारी कौम जो है वो क्या किधर जा रही है। और देखें वो रतन टाटा की बात कर रहे हैं और हम अभी तक आटा में फंसे हुए हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया उसको ट्रिब्यूट पेश कर रही है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान में आटे को लेके डिस्कशन की जा रही है, इंडिया में रतन टाटा को लेके जो इस टाइम अफसोस और जो गम का माहौल है। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे ये बताएं, आपने जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की बात की है और साथ ही साथ रतन टाटा की बात की है, दोनों ने इंसानियत के लिए काम किया। पाकिस्तान ने अपने हीरोज को कैसे ट्रिब्यूट पेश किया या कैसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं? हम तो ये देखते हैं पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी
पे भी फतवा लग गया। रतन टाटा को लेकर अगर हम बात करें तो इंडिया वालों ने उन्हें किस तरीके से ट्रिब्यूट पेश किया? इंडिया वालों ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है उस तरह का हम आज तक 76-70 सालों में नहीं कर सके। हमने अपने हीरोज को हमेशा जो है वो बदनाम ही किया और उनको कभी ऊपर उठाने की कोशिश नहीं की। इसकी मिसाल अब्दुल सारीदी है, जिसे द रिचेस्ट पुअर मैन कहते हैं। ठीक है, उसने इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत की। और हमारे जो मुल्ले थे, ये जो मदरसा कल्चर से उठ के लोग आते हैं, उन्होंने उसके ऊपर फतवे लगाए कि जी ये हराम बच्चों को पाल रहा है। ठीक है, अब एक मौलवी जो मदरसा कल्चर का, उसको तो कुछ पता ही नहीं है और इन्हीं की वजह से जो है हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। जब तक पाकिस्तान में मदरसों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा और जब तक इनको ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक ये मसाइल ऐसे चलते ही रहेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए, रतन टाटा को पूरा इंडिया इस टाइम सोग में है। अब देखिए, उन्होंने एक रोड भी बनाया इंडिया में अब्दुल सारीदी के नाम से। क्या हमारे अंदर जुर्रत है कि हम एक गली भी बना दे टाटा के नाम से? ओहो, बड़ी बात की है। अच्छा, उन्होंने एक पूरा रोड उसके ऊपर बनाया, हाईवे बनाया है। ठीक है, और हमारे अंदर कोई ऐसी जरूरत नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसा गट्स नहीं है कि हम अपने हीरोज को सलाम पेश करें। बल्कि हमारी जो ये नर्सरी की किताबें हैं ना, उसके ऊपर ज़्वाद से ज़ईफ बनता है और उसके ऊपर अब्दुल सारीदी की तस्वीर बनाई हुई है। क्या उस बंदे को डिग्रेड नहीं किया हुआ जिसने इंसानियत की इतनी खिदमत की और आप उसको ज़ईफ के नाम से मशहूर किया हुआ है? तो फिर शायद यही वजह ना कि पाकिस्तान में ये जो कहा जाता है जी लेग पुलिंग की जाती है। कोई भी अगर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है, इंसानियत की खिदमत करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी बना दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? अब जाकिर नाइक के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान आए, बहुत ज्यादा स्टेट वेलकम, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, मुख्तलिफ सिटीज में जाके उन्होंने अपना बयान दिया, क्वेश्चन आंसर किए, लेकिन बहुत सी जगहों पे उनको ऐसे क्वेश्चन किए गए जिनका शायद उनके पास जवाब नहीं था। कभी किसी लड़की ने पूछा, मतलब मैं क्वेश्चन देख रहा था, एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि भाई पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्या वजह यहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादती, यहाँ पे गलतकारी, यहाँ पे झूठ, यहाँ पे मतलब ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक का जो पाकिस्तान का विजिट था, हम तो इसको समझ रहे थे कि ये बहुत अच्छा विजिट होगा और इससे जो है वो बड़ी एक पॉजिटिव हवा चलेगी, फिजा पाकिस्तान में पैदा होगी। लेकिन वो उसमें वो कंट्रोवर्शियल खुद बन गया जो उन्होंने स्टेटमेंट दी। मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कोई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा, तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस उन्होंने ये जो है वो अपना ये स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक की, खासतौर पे हम ये कहते थे देखें जी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला रहा है, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में हिंदुओं की गवर्नमेंट है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बिला वजह बैन कर रहे हैं। देखें मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। आज जब खुद हमारे ऊपर आई है, जाहिर बात है, डॉक्टर जाकिर नाइक, वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे हम इंडिया में हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं, तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई, अगर ये हफ्ता एक और इधर रहे या एक महीना और रहे, तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक, वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए हैं या शायद इस्लामाबाद के अंदर भी होना है। ठीक है, उधर हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान में इस टाइम 52% खवातीन मौजूद है। ठीक है, खवातीन हमारी मर्दों की निस्बत ज्यादा और उनकी नुमाइंदगी भी ज्यादा है। और अगर हम इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। पहले हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ये दहशतगर्दी वाला टैग लगा हुआ है, फिर ऊपर से जो हमने मुल्ले तैयार कर दिए हैं, कोई उठाते हैं, उठा के बंदूक किसी को मार देते हैं, किसी का गला काट देते हैं। ये वही सोच, नफरत अंगेज सोच जो है वो आगे से आवाम में भरी जा रही है और इसी नफरत अंगेज सोच की वजह से हमारा मुल्क आगे जा ही नहीं पा रहा। इवन हमारे इधर वो एक सिंगर बड़ा मशहूर हुआ, वो कहता है कि वो औरत के बारे में उसने गाना निकाला हुआ है कि अपनी डी स्कूलों हटा ले तो डांस कर दी पई है। अच्छा, ठीक है, वो कारी साहब है, वो कारी साहब है, वो कारी साहब है कि जी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अपनी लड़कियों को हटा लिया जाए, बच्चियों को हटा लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे जाके वो डांस करती हैं और ये सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक को जो खबरें आ रही हैं कि लाहौर में क्वेश्चन आंसर यानी कि बैन कर दिया गया डॉक्टर जाकिर नाइक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो तब कर रहा था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो तब हम क्रिटिसाइज करते थे कि जी वहाँ पे ये देखे ना, बैन कर दिया, कितना जुल्म हो रहा है। आज वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, उसको इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। और जहाँ पे आजकल का वो मुआशरा है कि खवातीन जब तक शाना बशाना काम नहीं करेंगी, खवातीन हमारे साथ नहीं होंगी, तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आधे से ज्यादा आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। और वो सारी औरतें घर बैठ जाएं, सारी खवातीन, सारी वुमेन घर बैठ जाएं, और फिर क्या हम पाकिस्तान के जितने भी मर्द हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री की बात करता हूँ, इवन अफगानिस्तान की भी बात कर लें, सऊदी अरेबिया की भी बात कर लें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब की सब लड़कियां घर बैठी हैं, कोई जॉब नहीं कर रहा? ये मैं एक मुल्लों से सवाल करता हूँ, ये जो वो बंदा भी था मौलाना हजरात से, कि ये कहते हैं कि औरतों को घरों में बिठा दें। यही इस जब मुल्ला की बीवी प्रेग्नेंट होगी ना, ये फिर लेडी डॉक्टर ढूंढने फिरेगा कि मुझे लेडी डॉक्टर चाहिए, इसने मेरी बीवी का इलाज करना है। जब आप सब घर में बिठा देंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी, तो वो घर में बिठा देंगे, तो उसके बाद फिर आपको लेडी डॉक्टर का तो हक ही नहीं बनता कि आप पूछें, फिर आप मर्दों से करवा ले ऑपरेशन। 16 को जो है इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान में आई है
और दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नाइक जो है एज अ स्टेट गेस्ट 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है। हर शहर जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो विजिट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहली फुर्सत में निकालो। ये डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक, फितना नाइक ही हुआ पड़ा है। देखें इसकी हरकतें देखें जी। इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। सही बात देखिए इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात करें, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चले गए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है। पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। हमारे पास भी तो बहुत बड़े उलमा कराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। किस मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट और 1 महीने के लिए आप, और उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी के वजीर आज़म या सदर को आप देते हैं। इंडिया से भागा हुआ है, ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया। और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे, और जहाँ वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है, नया कोई फितना, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात तो पहले बड़े नाजुक से है। देखिए सियासी हालात हमारे नाजुक हुए पड़े, मजहबी हमारे नाजुक हुए पड़े, इकॉनमी हमारी इस तरह की बेड़ा, और ये देखिए इस तरह की बातें उसको देखिए आया है। प्यार मोहब्बत की बात करें, दीन की बात करें, वो क्या कभी लड़कियों को कह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है। अब अगर इसकी बेटी शादीशुदा नहीं है, जाकिर नाइक की अगर बहन नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर अभी गंदी बात है, अभी मैं वर्ड यूज करूंगा, फिर पाकिस्तान के लिए ले आए आप। हमारे भी इधर बहुत लड़के घूम रहे हैं, इस तरह की क्यों बात कर रहे हैं आप? जाहिलों वाली बात कर रहे हैं। आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने इंडिया की हिंदू निज़म की गीता आपने पढ़ ली, उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि कुंवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की। में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, वो तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले। हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, उसको देख लो। आप मुसलमान है यार, आप उसको उस चीज को कर ले। वो कह रहे हैं सबसे बेस्ट वर्ड है पब्लिक प्रॉपर्टी, कह रहे हैं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास नहीं है। अब इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान नहीं। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को। इस बात जो जाकिर नाइक को कहना क्या पड़ गया यार, औरतों के मतलब क्या जो शादीशुदा नहीं है। देखिए हमारे घर में भी है, उसकी अपनी भी बहन बेटी होगी, उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत पड़े? पाकिस्तान को तो फिलफौर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वहीं उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ठीक है, उनको भी पता है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग थी, सारी का बेड़ा कर लिया, और ये पाकिस्तान में आगे हरकतें कर रहा है, यूनिवर्सिटीज में जाके। यानी कि अब जो लड़कियां सुन रही है उसको, कुंवारी लड़कियां जो सुन रही है, जिस यूनिवर्सिटी में या जहां पे भी चलेंगे, वो क्या पैगाम दे रहा है जी? आप मतलब कुंवारी लड़कियां जो भी है वो सारी अब पब्लिक की वो हो गई है। ये तो इसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए और फिलफौर इसको निकाल देना चाहिए। पहले तो बड़ा लड़कियों ने निकले थे, अब तो मैं अब लड़कियों को कहता हूँ जैसे आप निकले थे ना, मेरा जिसम मेरी मर्जी, वो तो निहायत गंदा लफ्ज था, हम उसके खिलाफ थे। अब आप जाकिर नाइक के खिलाफ निकले, उसको बोले इसको बाहर निकाले, इस बेगैरत इंसान को। इसको शर्म नहीं आई इसको ये बात करते हुए? जिला वतन इंडिया से भी तो भागा हुआ है ना। हाँ, इंडिया वालों ने जिला वतन कर दिया है। इंडिया तो कह रहे हैं हमारे हवाले करो। जिला वतन भाई किया था, वतन का नहीं है वो। पॉइंट ये है कि एक बंदा जो तबलीग कर रहा है सारी, उसको तो आप इस तरह क्रिटिसाइज नहीं कर। भाई वो तबलीग में वर्ड क्या यूज कर रहा है? आप आज बात करें, आप आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। आ जाएं। पॉइंट बताया कि वो ये बात कर रहा है कि लड़कियां जो कुंवारी है ना, सीधी साफ अल्फाजों में, वो अवाम दी है प्रॉपर्टी। जो बड़ी बार सुना मैंने इसको, बड़ी बार सुना। ये नहीं है कि भी अगर वो उलमा है तो जो मर्जी चाहे बात कर दे। हमने सुना कि नहीं सुना? पाकिस्तान में तो सुना ना, पाकिस्तान में तो सुना। क्या जाकिर नाइक के बारे में क्या बताऊं यार? आप देखें वो हिफ्ज कर लिया, 14 साल में वो खतीब बन गया, फिर वो 16 साल में मुफ्ती बन गया, 21 साल में वो पीस टीवी का वो अमीर बन गया। अब तक उसने इंडिया में 2 लाख से ऊपर मुसलमान कर लिए। उसने ये मुसलमान कर लिए तो उसका क्या ये मतलब ये है, वो मुसलमानों को ये कह रहा है ना, आपकी भी बहन है, मेरी भी बहन है, अगर वो कुंवारी है तो वो क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी हो गई? ये इसको जाकिर नाइक ने कहा, भैया आप सुने, आपको पता चले। उसने आज बात नहीं, आपने पूरा उसका बयान सुना है? आपने पूरा ही सुना है। एक बच्ची उठती है, वो शादी के एतबार से क्वेश्चन करती है, तो वो कह रही है कि मर्द को 1 क्यों नहीं अलाओ और जो है ना 4 क्यों कर सकता है, ये उसका क्वेश्चन था। और जो लड़कियां शादी नहीं कर पाती, तो डॉक्टर साहब आप जरा रहनुमाई करें। तो उन्होंने कहा कि जो लड़कियां शादी जिनकी नहीं हो रही, वो दूसरी ऐसे मर्द से शादी करें जो पहले शादीशुदा है, मतलब खाना जंगी करा रहे हैं। देखिए 1 मिनट मेरी बात दूसरी जाना में सबसे पहले वो उलमा किराम था, उसका जवाब क्या आना चाहिए? आपने जो मेरी बात सुनी, आपने अगर उसका पूरा लेक्चर या उसका कभी प्रीवियस उसका लेक्चर सुना हो ना डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, उसका जो पॉइंट है कि इस्लाम में 4 शादियां क्यों जायज़ हैं, ठीक है? वो अगर हिंदू औरत है, वो बता रहा है कि बाकी मज़ाहिब के अंदर उनकी 4 से भी ज़्यादा, उनके जो हिंदू पंडित हैं या उनके भगवान हैं, उन्होंने लाखों शादियां की हुई हैं, ठीक है? हज़ारों शादियां की हुई हैं। ये आपको किससे कह दिया? हिंदुओं के आप जाके स्टडी करें, उनके जो
उन्होंने कितनी शादियां की हुई हैं, राइट। इस्लाम के अंदर 4 शादियां क्यों हैं, ठीक है। इस्लाम के अंदर आपको पता है, उसका आप जब पूरा लेक्चर सुनेंगे कि जो ख़वातीन है, ठीक है, उनके अंदर जो बीमारियां हैं या इनसे जो लड़ने की ताकत है जो मेल बच्चा होता है उससे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। प्लस आप जैसे अब देखें कि आपकी जंग ये तो उसने नहीं कहा था। देखिए ये आप इस बात को डिबेट, हमारा जस्ट ये है कि उसको ये वर्ड यूज करना चाहिए पाकिस्तान में। ये उसने यूज किया है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर रही वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वर्ड यूज किया है। उसको ये बात करनी चाहिए थी कि भाई जो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रतन टाटा ने अपने आखिरकार सार्वजनिक भाषण 28 अप्रैल 2022 को दिया था। तब वो असम में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन में पहुंचे थे। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मंच पर मौजूद थे। सरकार ने टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी में इन कैंसर अस्पतालों का निर्माण कराया था, इसलिए रतन टाटा को भी आमंत्रित किया गया था। रतन टाटा ने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि आज के दिन असम की ऐतिहासिक के लिए काफ़ी खास दिन। उन्होंने असम में कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के राज्य के इतिहास का बड़ा दिन बताया। इसके बाद वह हिंदी बोलते हुए कहते हैं कि आज असम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया एक छोटा स्टेट कैंसर इलाज कर सकता है। वह प्रधानमंत्री के शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार को थैंक यू बोलते हैं। असम के बोले हुए नहीं और उम्मीद करता हूं कि ये स्टेट आगे जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।